प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इतिहास। मेरे मित्रों, ऐसा है कि कल हम आप लोगों को बता रहे थे, तो एक बार फिर वही बात। प्रिय साथियों, ऐसा है इतिहास जो है जानने के लिए सर्वप्रथम हम इतिहास को कैसे जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है इतिहास जानने के स्रोत। जैसे इतिहास जानने के स्रोत, तो इसमें जो है आपका इतिहास जानने के स्रोत में एक आएगा आपका साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी ज्ञान, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इतिहास को जानने के लिए आपको एविडेंस की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं साक्ष्य। भाई आदमी नहीं कहेगा, भाई आप कहेंगे फला तो वो ऐतिहासिक है कि नहीं है, इसको आपको साक्ष्य भी बताना पड़ेगा। तो यही चीज़ है जिसको कहते हैं स्रोत। नंबर 1 हो गया आपका साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य ये हो गया। फिर दूसरा आपका हो गया विदेशी यात्रियों के विवरण। दूसरा क्या हो गया? विदेशी यात्रियों का विवरण। ये हो गया। फिर तीसरा आपका हो जाएगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्रिय साथियों, ऐसा है कि आपका 3 ये भाग हो गया, जिससे हम ये पता पाएंगे कि इतिहास के विषय में। तो इसमें जैसे पहला है साहित्यिक साक्ष्य। तो मतलब जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या आपका वेद हो गया, उपनिषद हो गया, या आपकी स्मृतियाँ हो गई, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति हो, चाहे नारद स्मृति हो। नारद स्मृति में ही तो कहा गया है भाई कि नष्टे मृत्यु प्रवृत्ति नष्टे मृत्यु प्रवृत्ति च क्लीवे च पतितो पतो उत्तम नारीणाम पतिरन्य विविधित। कहने मतलब ये है कि नारद स्मृति में ये कहा गया है कि पत्नी को दूसरे वर का वरण कर लेना चाहिए, माने दूसरा विवाह कर लेना चाहिए अगर पति नष्ट हो गया हो। पतित माने दुष्ट टाइप का हो गया हो, या नपुंसक हो, क्लीवेज है तो नपुंसक हो गया हो। तो इन स्थितियों में 4-5 कंडीशन बताए थे कि पत्नी को जो है दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। नारद स्मृति में ऐसा लिखा गया। अब जैसे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैत मोक्षदायिका, ये भी आपका स्मृति में मिलेगा। अब मनुस्मृति में देखिए बहुत सारी बातें बताई गई। याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ जो हैं वेद का मतलब कि उसकी समझिए कि वेद को समझने के लिए स्मृतियों को समझना आवश्यक है।
क्योंकि वेद जटिल कठिन, इसीलिए स्मृतियाँ लिखी गई सरल भाषा में। तो मतलब वेद का ही 2 पार्ट, मतलब जैसे संस्कृत का हिंदी जो है क्या है, सरल भाषा है, तो इसे वेद का सरल भाषा स्मृतियाँ हैं। सारी बातें स्मृतियों में कही गई जो कि वेदों में कही गई। तो ये चीज़ है। अब फिर आपका आ गया ये विदेशी यात्रियों का विवरण है। विदेशी यात्रियों के विवरण में आपका जैसे सुंगयुन ह्वेनसांग हो गया, फाहियान पहले आया था, इसके पहले अलबरूनी आया, तमाम ऐसे बहुत सारे और विदेशी हैं जो कि आए और पूरे भारत में भ्रमण किए, इसके बाद अपना ग्रंथ लिखे। तो उनके माध्यम से जो हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, तो उसे कहेंगे विदेशी यात्रियों को विवरण। जैसे फाहियान जो है अपने ग्रंथ में जो लिखा, ह्वेनसांग का सियूकी है, ये अलबरूनी तहकीक हिंद है, इसका फोक्यूकी है। इस तरह से ये हो गया। फिर इसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में आप जाएंगे जब, तो वहाँ पे कई तरह के पुरातत्व मिलेंगे। जैसे एक हो गया अभिलेखी साक्ष्य, शिलालेख मिली। फिर आपके पुरातत्व में ही आएंगे क्या, जैसे स्तूप वगैरह जो बने हैं आपके, ये भी पुरातत्व में ही आएंगे। स्तूप जैसे आपका सारनाथ वाला हो गया, तो स्तूप हो गया। और फिर आपके शिलालेख हो गए। अभिलेख मतलब शिलाओं पे जो लेख लिखे रहते थे उसे कहते थे अभिलेख। अभिलेख फिर आपके सिक्के भी मिलते हैं खुदाई से, हाँ। अब उसमें भी सिक्कों में भी कई प्रकार के पंचमार्क सिक्के, तमाम राजाओं के निशान वाले सिक्के, राजाओं के चिन्ह वाले सिक्के, आहत सिक्के, तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुल मिला जुला के ये सिक्का हो गया, स्तूप हो गया, शिलालेख हो गया, और मंदिर वगैरह जो मिले हैं कला क्षेत्र में जब जाएंगे आप, तो आपकी तमाम जैसे राजा लोग रहते थे तो मंदिर बनवाए सब। जैसे तंजौर का मंदिर हो गया, हाँ। आपके यहाँ ललितपुर में जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो ये सब गुप्त काल वाले। तो इन सबों के माध्यम से भी आपको इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इतिहास जानने के स्रोत में आपके ये सब पुरातत्व वाले हो जाएंगे ये सब। तो इस तरह से ये आपका ये हो गया। अब एक बात और है, इतिहास जो है आपका बहुत बड़ा है भाई। विश्व इतिहास यहू है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम लोग जब एंशिएंट से हिस्ट्री से इलाहाबाद से CMA कर रहे थे पोस्ट ग्रेजुएट, तो हम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना था। इटली के एकीकरण, यूरोप में, हाँ, क्या नाम है, तो इस हमारे सिलेबस में था। विश्व इतिहास, यूरोप वाला इतिहास था, यहाँ के आपका था ही। तो सब पढ़ा गया है। तब जब इटली के कारण में तमाम उसमें विश्व युद्ध हो गया, 2 विश्व युद्ध हुए, तो उसमें ये सब भाई नहीं है कि जो था हिटलर तानाशाह था, तो वही चीज़ है। ये सब चीज़ें हैं। तो
इतिहास में आपका बहुत लंबा सिलेबस हो जाएगा। तो वर्ल्ड विश्व इतिहास जब पढ़ेंगे तो आपका फांसीवाद, जापान का एकीकरण, इटली के एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो फिर आएंगे आप इतिहास में, तो इतिहास को बांटेंगे जब, तो इसको आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और आपका इधर आएगा आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास में आपका एक बुक है झा श्रीमाली की, झा श्रीमाली, ये और केसी श्रीवास्तव, दो पुस्तक जो है ये पहले और आज भी प्रचलन में थी। तो ये हो गया। वैसी किताबें बहुत हैं। दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ेंगे जब आप, और अलग से तमिल भारत का इतिहास, ये तो एंशिएंट में सब दक्षिण भारत के इतिहास, उसमें चालुक्य, वेंगी चालुक्य राजवंश में जाएंगे। इधर आएंगे हर्ष काल में, जो त्रिपुरात्मक संघर्ष होता था, राजपूत काल, तो उसमें भी तमाम चले हैं। अब यहाँ हो गया, जान लीजिए एक राजपूत काल हो गया आपका। दक्षिण भारत का इतिहास, तमिल भारत का इतिहास, इस तरह से इसमें भी। और इधर आपका त्रिकोणात्मक संघर्ष, कन्नौज के लिए जो होता था, थानेश्वर, इसमें आपका चोल वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाता है। गुर्जर प्रतिहार, चोल और इन तीनों में त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है ऐसे। तो कन्नौज को लेके फिर आप इधर मध्यकालीन इतिहास में जब आएंगे तो यहाँ भी आपको एक मिलेगा आपका सल्तनत काल। सल्तनत काल के बाद फिर इधर आपका मुगल वंश मिलेगा आपको। सल्तनत काल में जब जाएंगे तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब गुलाम वंश में बहुत सारे शासक हुए, खिलजी में, इस तरह से ये आपका मध्य वाला हो जाएगा। फिर आधुनिक में जब जाएंगे तो आपका जो है उसमें पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ये सब कंपनियों का आगमन, कंपनियों का शासन, प्लस उसमें कर्नाटक, हैं, इधर मराठा वाला पोर्शन आ जाएगा, मराठों का इतिहास। तो ये सब आपका शिवाजी वाला आधुनिक भारत में ये सब चीज़ें आएंगी। इसके लिए एक किताब है BL ग्रोवर, और आपका उधर 1857 की क्रांति, ये भी इसमें है आपकी। ये है, इसके लिए एक किताब है BL ग्रोवर और झा श्रीमाली नहीं, बिपिन चंद्रा, सॉरी। और इसके लिए किताब है मध्यकालीन वाले के लिए हरिश्चंद्र वर्मा की है,
जो कि हमारे पास इसमें सारी किताबें हैं। हरिश्चंद्र वर्मा है, एल.पी. शर्मा है। एल.पी. शर्मा की किताब है, और ये 2 किताबें हैं। आदमी भारत में एस.के. पांडे की भी है, लेकिन ये मूल किताबें हैं, कॉन्सेप्चुअल किताब। बाकी ये पढ़ने के लिए आप एस.के. पांडे पढ़ सकते हैं। और यूनिक वाला आता ही है जीएस के लिए, जो आता है तो यूनिक में सब दिया है। प्राचीन इतिहास, मिडल मॉडर्न सब एक में दिया है। तो हम लोग तो वर्ड हिस्ट्री पढ़े हैं, जीबी माथुर की किताब थी। अब उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जीएस के लिए इतना बहुत है मेन चीज़। इस तरह से ये आपका इतिहास। अब इसमें आप फिर 16 महाजनपद आ जाएगा। जब शुरुआत में अंग, मगध, काशी, कौशलवत, जिमल, चेदिवस, अवंत्यस्त, गंधार, काम्बोज, पूर्वांचल, मत्स्य, हुसैन। 16 प्राचीन इतिहास में 16 महाजनपद हैं। प्लस आपके शुरू में ऋग्वेद वाला है। ऋग्वेद में फिर जब इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता बाद फिर आपका जो है ये सब इसी क्रम में धीरे धीरे फिर तमाम उसमें जैसे धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, ये सब चीज़ें हैं। धीरे धीरे सभी की टॉपिक पढ़ाते, एक एक टॉपिक पे जो है चर्चा किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद साथियों।